एडवांस्ड वोकेबलरी एपिसोड 7 में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। आज हम हिंदी की क्रिया होना होता है, ये कितने प्रकार का होना होता है, उसको कैसे अंग्रेजी में हम व्यक्त करेंगे, उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें एक बात ध्यान रखने की ये है कि इसमें जो वर्ब टू बी है वह मूलतः एम इज आर प्रेजेंट में टू बी जो वर्ब है, ये वर्ब है का रूप है टू बी। ये टू बी है, एम इज आर आता है प्रेजेंट में। वॉज वेयर यह आएगा पास्ट में, और विल बी या शैल बी ये आएगा फ्यूचर में। जहां कहीं भी हम टू बी लिखेंगे उसकी जगह पे जिस किसी भी टेंस में हमें सेंटेंस बनाना है, प्रेजेंट में बनाना है, तो हम सब्जेक्ट के हिसाब से एम इज या आर का प्रयोग करेंगे। पास्ट में हम वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे, और फ्यूचर में हम विल बी या शैल बी का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें हम टू बी वर्ब का बार बार जब मीनिंग बताएंगे आपको, हम प्रत्येक शब्द का जो जिन जिन भावों में, जिन जिन अर्थों में होना का प्रयोग होता है, इसमें टू बी का हम यूज करेंगे। तो टू बी का अर्थ ये है कि उसकी जगह पे आप एम इज आर या वाज वेयर या विल बी या शैल बी का ही प्रयोग करेंगे। इज इट क्लियर? अब शुरू करते हैं हम। सबसे पहला जो वर्ड है वो होता है सब कुछ होना। सब कुछ होना। सब कुछ होना की अंग्रेजी होती है टू बी ऑल इन ऑल। अब ये टू बी ऑल इन ऑल जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। अब वह सब कुछ है तो ही इज ऑल इन ऑल, वह सब कुछ था ही वाज ऑल इन ऑल, वह सब कुछ होगा ही विल बी ऑल इन ऑल। दूसरा होता है कुछ नहीं होना। कुछ नहीं होना। कुछ नहीं होना का अंग्रेजी होता है टू बी नथिंग। वह कुछ भी नहीं है। ही इज नथिंग, वह कुछ नहीं था। ही वॉज नथिंग, वह कुछ नहीं होगा। ही विल बी नथिंग। यहां पे इसका हम ये करेंगे। उसके बाद होता है महत्व कुछ होना। कुछ होना। इस कुछ होना से जो हम बनाएंगे वाक्य, इसमें लिखेंगे हम टू बी इंपॉर्टेंट। वह कुछ है, यानी ही इज इंपॉर्टेंट। वह कुछ था, ही वॉज इंपॉर्टेंट। वह कुछ होगा, ही विल बी इंपॉर्टेंट। कुछ होना के बाद नेक्स्ट है कुछ का कुछ हो जाना। कुछ का कुछ होना या हो जाना। कुछ का कुछ होना या कुछ हो जाना, इसको जब हम करेंगे तो हो जाएगा टू बी क्वाइट। और इंटायरली डिफरेंट। कुछ ना कुछ हो जाता है, इट इज क्वाइट और इंटायरली डिफरेंट। कुछ ना कुछ हो गया था, इट वॉज क्वाइट और इंटायरली डिफरेंट। कुछ ना कुछ हो जाएगा, इट विल बी क्वाइट और इंटायरली डिफरेंट। ये तीनों टेंस में हम कुछ इस प्रकार से वाक्य को बनाएंगे। चलती होना, उसकी चलती है। चलती होना। चलती होना का अंग्रेजी होता है टू बी इन गुड। टू बी इन वंस। वंस मतलब पर्सन का नाम हो जाएगा। वंस गुड बुक्स। उसकी एमएलए के पास चलती है तो ही इज इन द गुड बुक्स ऑफ एमएलए। उसकी एमएलए के पास चलती थी,
ही वॉज इन गुड बुक्स ऑफ MLA, उसकी MLA के पास चलती होगी, ही विल बी इन गुड बुक्स ऑफ MLA, द MLA, सॉरी। उसके बाद है गड़बड़ होना। गड़बड़ होना ये एक कॉमन क्रिया है, गड़बड़ होना, जिसका प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है टू बी आउट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर। जैसे कि सब कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब इट इज आउट ऑफ ऑर्डर। सब कुछ गड़बड़ था, इट वॉज आउट ऑफ ऑर्डर। सब कुछ गड़बड़ होगा, इट विल बी आउट ऑफ ऑर्डर। या आउट ऑफ ऑर्डर के जगह पर जो है हम इसमें यूज कर सकते हैं टू बी इन डिसऑर्डर, टू बी इन डिसऑर्डर, दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। सब कुछ गड़बड़ है, इट इज इन डिसऑर्डर। सब कुछ गड़बड़ था, इट वॉज इन डिसऑर्डर। सब कुछ गड़बड़ होगा, इट विल बी इन डिसऑर्डर। गड़बड़ होना। गड़बड़ होना के बाद होता है तितर बितर होना। तितर बितर होना का मीनिंग होता है एक दूसरे से अलग हो जाना। तितर बितर होना, भीड़ तितर बितर हो जाती है। जब कोई VIP आता है तो भीड़ तितर बितर हो जाती है। इसकी अंग्रेजी होती है टू बी एट सिक्सेस एंड टू बी एट 6 and 7s। मैं जब कभी भी वहां जाता हूं गड़बड़, सॉरी, जब वहां मैं पहुंचा तो लोग तितर बितर हो गए। When I reached there, the people were at 6s and 7s। लोग तितर बितर हो जाते हैं। People are at 6s and 7s। लोग तितर बितर हो जाएंगे। People will, यहाँ आ जाएगा will be। एमिजार प्रेजेंट में, वाज वेयर पास्ट में, विल बी, शैल बी फ्यूचर में, उसी का ही हम प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट जो वर्ड है वो होता है खाली हाथ होना। मैं खाली हाथ हूं। खाली हाथ होना। खाली हाथ होना का मतलब है कि पैसे पास में नहीं होना। तो खाली हाथ हो जाएगा टू बी आउट ऑफ पॉकेट। जैसे मैं खाली हाथ हूं, आई एम आउट ऑफ पॉकेट, आउट ऑफ पॉकेट। या इसको दूसरे तरीके से भी हम बोल सकते हैं टू बी आउट ऑफ पॉकेट की जगह पे, और वो है कि टू बी पेनीलेस। आई एम पेनीलेस, टू बी पेनीलेस, PENNILESS, पेनीलेस। आई एम पेनीलेस, मेरे हाथ खाली थे, आई वॉज पेनीलेस, मेरा उसका हाथ खाली होगा, ही विल बी पेनीलेस। मैं खाली होऊंगा, आई शैल बी पेनीलेस। पेनीलेस मतलब पैसे नहीं है, जेब खाली है। नेक्स्ट होता है इसमें बाता बाती होना। किसी से बाता बाती हो जाती है, कहा सुनी हो जाती है, उसे बाता बाती कहते हैं। बाता बाती होना, या इसको हम कह सकते हैं कहा सुनी होना। इसका होता है टू एक्सचेंज हॉट वर्ड्स। हमारी बाता बाती हो गई, हो जाएगा वी एक्सचेंज हॉट वर्ड्स। बाता बाती होना, वर्ड्स, टू एक्सचेंज हॉट वर्ड्स। जिस टेंस को यूज करना है उसके हिसाब से आप जो है वर्ड को अकॉर्डिंगली मैनेज करेंगे। बाता बाती मेरी घड़ी खराब हो गई है, या मेरा फोन खराब हो गया है, कुछ भी खराब हो गया है, मेरी घड़ी खराब हो गई है, या मेरा फोन खराब हो गया है, या मेरी टीवी खराब हो गई है।
तो जो कुछ भी है वहां पे हम लिखेंगे जब माई वॉच इज, सिंपल सेंटेंस में बोलेंगे तो इसको लिख देंगे हम इज आउट ऑफ ऑर्डर। माई वॉच इज आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब है कि खराब हो गई है। उसके बाद है कि फल खराब हो गया है। फल या सब्जी या खाना कुछ भी खराब हो गया है। कहते हैं ये काफी यूज होता है ये सेंटेंस, इसलिए मैं यहाँ सेंटेंस लिख रहा हूं कि फल की जगह पे आप कुछ भी डाल सकते हैं। यदि खराब हो गया है तो उसको हम क्या बोलेंगे। ये खाली दूध के मामले में अलग होगा, बाकी कोई भी चीज रख दें यहाँ पे आप तो उसमें उसका ये होगा। द फ्रूट हैज गॉन बैड या हैज रॉटन, हैज गॉन बैड या हैज रॉटन, दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं आप। उसी तरह से है दूध खराब हो गया, लेकिन दूध खराब हो गया है, दूध सड़ता नहीं है। दूध खराब हो गया है, तो दूध खराब हो गया है तो यहां पे हम यूज करेंगे, एक तो यही है गॉन बैड हो जाएगा। मिल्क हैज गॉन बैड, ये कॉमन है। मिल्क हैज गॉन बैड और फुल है, जो भी कोई चीज है इसको ये आपके सबके साथ यूज कर सकते हैं। दूसरा होगा कि मिल्क हैज टर्न्ड सावर, खट्टा, हैज टर्न्ड सावर भी बोल सकते हैं। या हैज गॉन, मिल्क हैज गॉन, यहां पे हैज टर्न्ड सावर या हैज गॉन सावर, दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कि दिल बाग बाग होना, मजा आ जाना। दिल बाग बाग होना मतलब आनंद आ जाना, मजा आ जाना। या मजा आ जाना, कहते हैं मजा आ गया, मजा आ जाना, दोनों का एक ही मीनिंग है। दिल बाग बाग होना या मजा आ जाना। इसका होगा टू बी ओवरजॉयड। मेरा दिल बाग बाग हो गया, आई वॉज ओवरजॉयड। मेरा दिल बाग बाग है, आई एम ओवरजॉयड। मेरा दिल बाग बाग होगा, आई शैल बी ओवरजॉयड। इस ओवरजॉयड की जगह पे आप दूसरा भी ये यूज कर सकते हैं। इसके जगह पे आप यूज करते हैं कि टू, थोड़ा सा लंबा है, टू बी थ्रोन, टू बी थ्रोन इनटू एन एक्सटेसी। ये थोड़ा लंबा है। ये टू बी का मतलब है एमिजार प्रेजेंट में, वाज पास्ट में, और जो है विल बी या शैल बी फ्यूचर में। टू बी थ्रोन इनटू एन एक्सटेसी ऑफ जॉय, ये दोनों ही वोकैबुलरी आप यूज कर सकते हैं दिल बाग बाग होना या मजा आ जाना के मीनिंग में। और नेक्स्ट जो वर्ड है वो नेक्स्ट वर्ड है मतदान होना। मतदान होना, मतदान होना के लिए हम यूज करेंगे टू गो टू पोल्स। मतदान हो रहा है, अंग्रेजी होगा आई एम गोइंग टू पोल्स। मतदान हो रहा है, इसकी अंग्रेजी होगी आई एम गोइंग टू
होल्स, इसका हम ये करेंगे। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कि वह बहुत खुश हुई या दुखी हुई। वह बहुत खुश या दुखी हुई। वह बहुत खुश हुई या बहुत दुखी हुई, तो इसमें आ जाएगा फेल्ट। सी फेल्ट, बहुत खुश, वेरी हैप्पी, या बहुत दुखी तो वेरी सॉरी। अब ये सॉरी, जिस भी टेंस में आप चाहें इस वाक्य को बनाना आप बना सकते हैं। अब होता है कि सूख कर काटा हो जाना, सूख कर काटा होना या हो जाना। सूख कर काटा होना या हो जाना, इसके अंग्रेजी होती है टू बी रिड्यूस्ड। टू बी फिर एमेजार वाज वेयर या विल बी शैल बी आएगा। टू बी रिड्यूस्ड टू ए स्केलेटन। मेरे चाचा सूख कर कांटा हो गए हैं, हो जाएगा माय अंकल हैज रिड्यूस्ड टू ए स्केलेटन। टू बी का मतलब हेल्पिंग वर्ब है, वो एमिजार है या वाज वेयर है या विल बी शैल बी है या हैज हैव है या हैड है या विल हैव है शैल हैव है। यहाँ पे अगर थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पे होगा माय अंकल इज रिड्यूस्ड टू स्केलेटन। मेरे जो अंकल हैं वो सूख कर काटा है, मेरे अंकल सूख कर काटा हो गए हैं। माय अंकल हैज रिड्यूस्ड टू स्केलेटन हो जाएगा। मेरे चाचा सूख कर काटा हो गए, हो जाएगा माय अंकल वाज रिड्यूस्ड टू स्केलेटन। मेरे चाचा सूख कर काटा हो जाएंगे, माय अंकल विल बी रिड्यूस्ड टू स्केलेटन। दिस इज हाउ वी विल यूज दिस पर्टिकुलर vocabulary. It depends as to in which sense and in which tense we are using it. Accordingly, we will choose the helping verb in place of to be. To be की जगह पर उसी के हिसाब से हम helping verb का चयन करेंगे। उसके बाद है लट्टू हो जाना। लट्टू होना या लट्टू हो जाना। लट्टू होना या हो जाना, ये होता है प्यार में पड़ जाना। लट्टू होना या हो जाना का जो अंग्रेजी होता है वो होता है प्यार में पड़ जाना। टू फॉल इन लव, टू फॉल इन लव। वो लट्टू हो गया है तो हो जाएगा ही हैज फॉलन इन लव। वो लट्टू है, ही हैज फॉलन इन लव। वो लट्टू हो गया, he fell in love। वह लट्टू हो गया था, he had fallen in love। वह लट्टू हो जाएगा, he will fall in love, वगैरह वगैरह। इस तरह से इसका हम प्रयोग करेंगे। नाको दम होना। नाको दम होना या हो जाना। दोनों का सेंस एक ही है। इसका होता है टू बी फेड अप। मैं नाकोदम हो गया हूं, जगह आई एम फेड अप। वह नाकोदम हो गया, ही वॉज फेड अप। वह नाकोदम हो जाएगा, ही विल बी फेड अप। ये फ्यूचर टेंस में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है कि होश में होना। होश में होना
होश में होना का जो है या आना, होश में होना या होश में आना भी लिख सकते हैं आप, दोनों का सेंस एक ही है। इसका एक ही इंग्लिश होती है टू कम टू सेंस। वह होश में आ गया तो ही केम टू सेंस, वह होश में आ जाएगा ही विल कम टू सेंस, वह होश में आ गया हो जाएगा ही केम इन सेंस, वह होश में है हो जाएगा ही हैज कम इन सेंस टू सेंस, ही हैज टू कम टू सेंस। ठीक है, आपको क्या बताना जरूरी है कि क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस का सेशन ऑलरेडी चल रहा है और अप्रोक्सीमेटली वी हैव रीच्ड टू द एपिसोड 43 नाउ, और इसमें आपके पास में सबसे बड़ा रोल जो अदा करने वाला है वो है यूज ऑफ वर्ब्स। हिंदी में एक ही क्रिया के अंग्रेजी में कई तरह से व्यक्त करते हैं अलग अलग भावों में, उसका संकलन होना आपके पास में बहुत जरूरी है। इसलिए हम ज्यादा जोर दे रहे हैं जो एडवांस वोकैबुलरी है वो क्रियाओं पे ही है कि जितने तरह की क्रिया, लगभग 27-28 क्रियाएं हैं जो कई अर्थों में प्रयोग में आते हैं, और वो सब आपको हम एक एक करके बताते जा रहे हैं। और इसके साथ दूसरा जो इंपॉर्टेंट जो इशू है वो है कि सटीक प्रयोग प्रीपोजिशन का करना, और उसमें आप देखेंगे कि मैं आइटम वाइज लेके चल रहा हूं जो किसी किताब में आपको नहीं मिलेगी, और आइटम खत्म होने के बाद फिर हम आएंगे दोबारा उसको रिपीटेशन समझ लीजिए कि प्रत्येक प्रीपोजिशन के अलग अलग किन किन जगहों पर प्रयोग होता है, वो इस तरह से रिवीजन भी हो जाएगा और आपके लिए आसान भी हो जाएगा, क्योंकि आइटम वाइज भी आप जानते हैं और सारे का एक जगह भी जानते हैं। तो फिर किस सेंस में कौन से रिलेशन पैदा करने के लिए किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, आप इतने सक्षम हो जाएंगे उसके बाद कि आपसे गलती होने के जो संभावनाएं हैं वो काफी कम हो जाएगी। मैं ये नहीं कह सकता कि प्रीपोजिशन में गलती नहीं होगी, क्योंकि प्रीपोजिशन प्रैक्टिस की चीज है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने परफेक्ट होते चले जाएंगे आप। अच्छे से अच्छे जो ज्ञाता है अंग्रेजी की वो भी ये दावा नहीं कर सकते कि मेरा 100% जो यूज ऑफ प्रीपोजिशन है वो कंप्लीट है, लेकिन एक बात पक्का है कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि आप जब बोलेंगे तो आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे, कहीं पे टाल मटोल वाली बात नहीं रहेगी, शंका की स्थिति नहीं रहेगी। जो पहली बार आए हैं, अगर आपको हमारा ये प्रेजेंटेशन, आप हमारे पिछले जितने भी प्लेलिस्ट में हमारे वीडियोस हैं जो संबंधित हैं, वोकैबुलरी से 3 प्लेलिस्ट है, ग्रामर से 1 है, उसके बाद जो है परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर का है, उसके बाद ये इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस का है। इस सब का जो बेस है वो है इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस, जिसके एपिसोड 1 से आप सिर्फ सेंटेंस का प्रैक्टिस कीजिए। ग्रामर आप बहुत ज़्यादा नहीं जानते, नहीं जानना चाहते, उस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहते, तब भी आप उतना ही बढ़िया अंग्रेजी बोल सकते हैं इन इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस एपिसोड्स का प्रैक्टिस करके, जैसे कि आप हिंदी या अपनी मातृभाषा बोलते हैं। जो पुराने हैं, जो देखते आ रहे हैं और प्रैक्टिस भी करते आ रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप प्लीज कीप ऑन लाइकिंग द वीडियोस एंड डू कीप शेयरिंग द वीडियोस टू द पीपल whom you really love। मिलते हैं फिर आपसे फिर नए एपिसोड में एक नया और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर। तब तक लेट अस कॉल इट अ डे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग।